जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चली जाओ। लेट करती है मुझे, हमेशा तुम्हारे घर की प्रॉब्लम आती है। आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से, चली जाओ। इतनी लेट करा दिया मुझे। मेरा पेंटिंग का टाइम था, सारा टाइम निकल गया। जाओ यहाँ से। स्टूपिड, स्टूपिड है एक नंबर की। अरे वाह साधना, क्या प्रोग्रेस है। हस्बैंड वाइफ मिलकर कांच खेल रहे हैं। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़ी माँ ने मुझे तुम्हें पार्लर लेके जाने के लिए कहा है, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। मैं चलती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे मैम से बात करनी है। बड़ी माँ से इसे क्या बात करनी है? आप पार्टी में आएंगे पूरी फैमिली के साथ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो सी यू, आपका इंतजार रहेगा। बाय। मैम, मैं कल से आपसे कुछ पूछना चाहती थी मगर मौका ही नहीं मिला। मैम, आप मामा जी से मिली थी ना? क्या कहा उन्होंने? रिसेप्शन में तो आएंगे ना? वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें लगता है कि वो तुम्हारा मन जरूर रखेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। तुम एक काम क्यों नहीं करती साधना? तुम खुद उन्हें फोन कर लो, वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। जी मैम, वो मैं अपनी जी के साथ पार्लर जा रही थी। हाँ, वो हमने ही कहा था। 1 मिनट रुको। पार्लर की नहीं लो साधना। मैम, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? साधना, अब तुम राजवंश परिवार की बहू, एंड यू डिजर्व द बेस्ट। लो। लेकिन मैम ये मैम क्या लगा रखा है? हमारी बहू हो, बेटी जैसी हो, हमें मम्मी जी कहा करो। जी मम्मी जी। रखो इसे। अब जाओ और अच्छे से तैयार हो जाना। अगर पैसे खत्म हो गए तो मंगा लेना, हम और भिजवा देंगे। हम चाहते हैं कि यू शुड लुक द बेस्ट। हमेशा खुश रहो साधना, खुश रहो। साधना चलो। बस 1 मिनट। अब क्या हुआ, देर कराओगी क्या? हेलो जीजी, हाँ मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ जीजी, अभी हम लोग बाहर। एक सेकंड। अपनी जी, हम कहाँ जा रहे हैं? SD मार्केट दयाल बाग। हाँ जीजी, SD मार्केट दयाल बाग। हाँ हाँ अभी पक्का, जल्दी आइए। चलिए। चलो। क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, कि क्या कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है तुमने? अरे जल्दी है बाबा, मेरी ना सारी साड़ी एकदम पुरानी हो गई है, बिल्कुल ओल्ड फैशन की तरह। इसलिए मुझे ना एक नए डिजाइन की साड़ी चाहिए रिसेप्शन के लिए। अरे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी वहाँ पर, उनके सामने गवार गांव की छोरी बनके थोड़ी ना जाना है मुझे। मालती, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ? अच्छी तरह से जानते हो कि बाबूजी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, वो कभी रिसेप्शन पर नहीं जाएंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि वसुंधरा जी ने किस तरह से साधना की मजबूरी का फायदा उठाया। और हमें तो इस बात की फिक्र हो रही है कि पता नहीं वहाँ साधना पर क्या गुजर रही हो, और तुम हो कि रिसेप्शन पर जाने के लिए उछल रही हो। हाँ हाँ, बेचारी साधना। अरे
क्या खाक बेचारी है, क्या गुजरेगी उस पर? अरे उसकी तो चांदी चांदी है, इतनी चालाकी से उसने इतने बड़े खानदान में शादी कर ली। क्या नहीं है उसके पास? हाँ, इतना बड़ा घर है, ऐशो आराम है, इतना सारा पैसा है, और क्या चाहिए इंसान को भला? चूतू मैं बोलती नहीं कि बाबूजी ना खाना का बात का बतंगड़ बना दिया। ये मत भूलो कि ये छत जो तुम्हारे सर पर है वो सिर्फ साधना की वजह से है, वरना पड़े होते किसी सड़क पर हम लोग। लो, आप तो नाराज हो गए जी। साधना मेरी भी तो अपनी है ना, मुझे फिक्र है उसकी, लेकिन झूठ तो मैं बोलती नहीं, उससे कई ज्यादा चिंता ना मुझे आपकी है। अरे दर दर की 10 ठोकरें खा चुके हैं आप, क्या आपको अभी तक कोई अच्छी नौकरी मिली? हाँ, और यहाँ इतनी बढ़िया नौकरी अगर ऊंची तनख्वाह में मिल रही है तो उसमें हर्जी क्या है? क्या गलत है इसमें, बोलो? और वसुंधरा जी ने खुद ही तो कहा था कि जॉब मिल जाएगी, कहा था कि नहीं? जरा सोचो, इतना बड़ा रुतबा है वसुंधरा जी का, लेकिन वो फिर भी यहाँ खुद आई थी हमें न्योता देने के लिए। तो क्या हमें उनकी भावनाओं की इज्जत नहीं करनी चाहिए, उनकी कदर नहीं करनी चाहिए हमें? वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बाबूजी रिसेप्शन पर जाने के लिए कभी तैयार नहीं हो, ना तो वो खुद जाएंगे ना हमें जाने देंगे। ये वो सब तो ठीक है मेरे पतिदेव, देखो जरा सोचो, बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने से तरक्की के कितने सारे मौके मिलेंगे, सोचो तो सही। और पता है, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना अभी अपने फैसले खुद करने चाहिए। और जरा सोचो, अगर हमें से कोई भी वहां नहीं जाएगा तो साधना को क्या बुरा नहीं लगेगा? सोचो, सही कह रही हूँ ना मैं? खैर, आखिरी फैसला तो आपको ही लेना है। क्या मैं आज तक आपके फैसले के खिलाफ गई हूँ जो अब जाऊंगी? वैसे मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ अभी, आप कहेंगे तो मैं कोई शॉपिंग भी नहीं करूंगी, ठीक है? कैसी हो साधना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो जीजी? तेरे बगैर कैसी हो सकती हूँ मैं? अच्छा जीजी, आपको तो पता ही होगा ना कि आज हमारे यहाँ रिसेप्शन है। हाँ साधना, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जीजी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ बुला लूँ, फिर हम दोनों बहनें मिल के ब्यूटी पार्लर जाएंगे। अरे वाह, तुम दोनों में तो बहुत प्यार है। साधना, तुम्हारे साथ श्रृंगार में तो बड़ा टाइम लगेगा, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं जल्दी से निपटा आती हूँ, ठीक है? चलो जीजी। लेकिन साधना, शायद हम लोग रिसेप्शन पे नहीं आ पाएंगे। मगर क्यों? जीजी, ये मेरा रिसेप्शन है और इसमें आप सबको आना ही होगा। साधना, तुम तो बाबूजी को जानती हो ना वो खुद आएंगे और ना ही हमें आने देंगे। लेकिन जीजी, मम्मी जी खुद गई थी उन्हें इनवाइट करने। मुझे तो लगा कि मामा जी ने मुझे माफ कर दिया होगा। काश ये सब कुछ इतना आसान होता। वैसे वसुधा 9th इनविटेशन लेकर, लेकिन साधना, तुम तो जानती हो ना बाबूजी को कभी नहीं मानेंगे। जीजी, कुछ भी हो, प्लीज आपने मना लेना। आप सबको रिसेप्शन में आना ही होगा जीजी, प्लीज प्रॉमिस करो। प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।
कम्मो कहाँ रह गई? कहाँ रह गई कम्मो? मालती, थोड़ी सी देर हो गई। हाँ क्या करूं, 100 काम होते हैं और बड़ी माँ है ना, सिर्फ मुझ पर भरोसा करती है। सारा इंतजाम मुझे ही करना पड़ता है। मालती, सच कहती हूँ, रिसेप्शन में तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं और मंत्री जी भी। सच कहती हूँ मालती, तुम्हारी साधना है बड़ी लगी। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ना शॉपिंग करते हैं, चलो। मैं तो बेस्ट क्वालिटी और लेटेस्ट डिजाइन्स खरीदूंगी। पार्टी में तो फैशनेबल साड़ीज की कॉम्पिटिशन्स लगी रहती है। ये अच्छी क्वालिटी की साड़ीज दिखाइए। जी मैम, इससे महंगा दिखाऊं आपको? प्लेन से हमें क्या मतलब, जो बेस्ट है वही दिखाइए। हम राजवंश खानदान के लोग हैं, मामूली चीजों को हाथ नहीं लगाते। लेटेस्ट दिखाइए, ठीक है? क्यों मालती? हाँ हाँ लेटेस्ट डिजाइन दिखाइए, बिल्कुल लेटेस्ट। हम दोनों का बिल ना अलग अलग बनाइएगा, अपना बिल मैं खुद भरूंगी। जी मैडम। वैसे बहुत ही अच्छी साड़ियाँ पसंद कर ली ना मैंने। मेरा मतलब है हमने। ₹10,000? हाय राम, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? पैसे दो। हाय राम, झूठ तो मैं बोलती नहीं कमो। मेरा मतलब है अवनी, जल्दबाजी में ना मैं पैसे लाना ही भूल गई। मैं तेरी सब चालाकी समझती हूँ मालती। कोई बात नहीं मालती, मैं तुम्हारा बिल भर देती हूँ। मैं पकड़ लेती हूँ, चलो। थैंक यू। थैंक यू कमो, मेरा मतलब है थैंक यू अवनी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं पक्का तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगी। हाँ अरे कैसे बातें करती हो मालती, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो ना, और अब तो रिश्तेदार भी बन गई हो। और वैसे हम राजवंश ऐसे छोटे मोटे खर्चों की फिक्र नहीं किया करते। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ। सच्ची? अरे वाह, थैंक यू। हाँ थैंक यू। मालती, मुझे तो बहुत खुशी है। सुना है साधना के मामा जी ने उसकी शादी स्वीकार कर ली है। अरे नहीं, कहाँ, बाबूजी कहाँ इतनी जल्दी मानने वाले हैं। लेकिन साधना के मामा जी तो हमारे घर आए थे और उसके बाद मंदिर भी गए थे। उन्होंने मंदिर में क्या किया? अरे होना क्या है, बाबूजी साधना को लेने मंदिर गए थे। साधना ने आने से साफ मना कर दिया। बाबूजी इतने परेशान होकर घर आए, कह रहे थे कि ये शादी नहीं सौदा है, और उन्हें ये सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं है। सौदा? सौदा? कौन सा सौदा? किसने किया? हाय राम, झूठ तो मैं बोलती नहीं, वक्त का ना मुझे अंदाजा नहीं रहा।
इनसे कहकर आई थी कि मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये लो तुम्हारी, नहीं ये तुम्हारी साड़ी है। मैं चलती हूँ, तुमसे मिलूंगी, ठीक है? सौदा? कौन सा सौदा? साधना, ये सब क्यों? अच्छा जीजी, वो जो मामा जी आपके लिए दिल्ली से हार लेकर आए थे ना, आप वही वाला हार पहनना, ठीक है? और कोई अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस पहनना। बताएं, आज आपको सबसे सुंदर दिखना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद इनके रूप पे 4 चांद लग जाएंगे। जब मम्मी जी आपकी और रणवीर जी की शादी अनाउंस करेंगी, तब दुनिया बस देखती रह जाएगी आपको। साधना, ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। दुल्हन मैं हूँ कि तुम? जीजी, पर दुल्हन की बहन तो हो ना। मैंने कहा ना, आज आपको सबसे सुंदर दिखना है। ठीक है, आज तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। खुश? आइए मैम। पार्टी में आप होंगी और रणवीर जी। अरे बरखुरदार, बहुत ही शानदार पार्टी होगी ये। शहर के बड़े बड़े लोग शामिल होंगे इसमें, जानते हैं ना। फिर सोफा इतने कम क्यों मंगवाया? अरे कोई ऐसी हस्ती तो होंगी नहीं जो कोने में खड़ी रह जाए और हम उसे नजरअंदाज कर, समझ रहे ना आप? और देखिए, केटरिंग ऐसी जबरदस्त हो कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। खान पान की लिस्ट बना ली आपने? हाँ बिल्कुल चेक करूंगा भाई। मैं भी पहुंच रहा हूँ। फूलों की डेकोरेशन की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। भाभी, पार्टी की लगभग बिल्कुल तैयारियां हो चुकी है। मैं खुद अभी वहां जाकर सब कुछ चेक करूंगा। थैंक यू सत्यन। हम जानते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं। अच्छा भाभी, चलता हूं। इनका बेटा पागल है तो है, छुपाने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। तुम्हारा इस बेटे की शादी का सपना इस जन्म में कभी नहीं पूरा होने वाला। 1 महीने के अंदर अंदर हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे। उसकी दुल्हन इतनी सुंदर, इतनी सुशील होगी कि तुम सबकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। अब सबको पता चलेगा कि वसुंधरा राजवंश जो कहती है कर दिखाती है, क्योंकि हारने की आदत तो हमें है ही नहीं। सारा शहर आने को साधना को बता ही देगा। और वो मिसेस कश्यप बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही थी ना पिछली बार, उनके तो होश ही उड़ जाएंगे हमारी बहू को देखकर। वासु, अरे भाई रिसेप्शन की तैयारी कैसे चल रही है? गुड। वासु, तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। गेस व्हाट? आज मेरी रणवीर से फोन पर बात हुई। हाँ भाई, रणवीर। और उसको मैंने आलेख की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। और आज की रिसेप्शन के बारे में भी। रणवीर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये शादी, लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि ये शादी, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हुआ, इसलिए हम उसे इन्फॉर्म नहीं कर सकते। बेस्ट थिंग इज, रणवीर रिसेप्शन में आ रहा है। विदाई
रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।